अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके बीटीसी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को लेकर आप परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और दोस्तों ये आपकी वीडियो सीरीज की पार्ट 2 है। अगर दोस्तों आप लोग पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो दोस्तों वैसे आप इस सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, इसके बाद आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 भी देखना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको 3 वीडियो एक सब्जेक्ट की मिलेगी, जिससे आप लोग पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा सभी बच्चों को जो आईक्यू लेवल होता है वो अलग अलग होता है, बुद्धि लब्धि। तो सभी बच्चे हम नहीं कहेंगे 25 में 25 ला सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों आप लोग अच्छे स्कोर करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों चार्ल्स बेबेज। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अबेकस। तो अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्त इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका गणना करना। ठीक है ना। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया था दोस्तों। तो ब्लेक पास्कल ने सन 1942 में पास्कल लाइन का निर्माण किया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है ये बताना आपको दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से बना होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बाइनरी भाषा। ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाषा कौन सी होती है, तो बाइनरी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ENIAC, ठीक है, EDUAC और EDSAC, ऐसे याद रखना है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर, ठीक है, से बना है। तो इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, इसको देखते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। देखिए कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा आंकड़ों को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है एवं उसको एकत्रित संग्रहित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों ये बताना है। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। आइए, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताना है दोस्तों। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, इनपुट करते हैं, माउस हो गया और स्कैनर। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं। आउटपुट डिवाइस या आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट यह वह प्रक्रिया होती है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य परिणाम, प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें हम माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो यह माइक्रो कंप्यूटर से आपका बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों। इसको बोलते हैं हम किलोबाट। बाइनरी प्रणाली क्या होती है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक अर्थात 0 और 1 का प्रयोग होता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, बाइनरी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है, 0 और आपका 1 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिट क्या होता है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइट किसे कहते हैं दोस्तों। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे छोटा बिट होता है। तो 8 बाइट मिलकर 8 बिट मिलकर मतलब आपका एक बाइट बनाते हैं। इसको ध्यान रखना है, 8 बिट मिलकर आपका एक बाइट बनाते हैं। ALU क्या होता है दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना।
फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या आता है, मॉडेम क्या है। देखिए यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीविजन की लाइव लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। सीपीयू क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म। यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए गए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना। यह आपका दोस्तों कंट्रोल यूनिट करता है। और 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, इसका आंसर होगा 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट का मतलब दोस्तों समझ लीजिए 1 जीबी बोला गया है। 1 जीबी बराबर दोस्तों 1024 आपके एमबी, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो रहे होंगे, गीगाबाइट क्या है। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका 1 टेराबाइट के बराबर होता है। आजकल दोस्तों देखे होंगे ना आप, एक एक टीबी के आपके हार्ड डिस्क आती है लैपटॉप लेंगे, तो वही चीज है दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये बताना है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। अब दोस्तों बात आती है वैन का पूरा नाम बताना हमें। तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन का फुल फॉर्म। सर्वर का क्या अर्थ है ये बताना है। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। अब बात आती है कि ब्राउजर किसे कहते हैं। ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अब यूआरएल का पूरा नाम बताइए। देखिए यूआरएल क्या होता है दोस्तों, कि आप लोग कभी सर्च करते होंगे जैसे www.google.com। तो चलिए दोस्तों हम आपको अपनी वेबसाइट भी बता देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है तो दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है DELEDRESULT.com। तो दोस्तों कभी अगर आप गूगल पर जाकर ये सर्च करेंगे DLEDresult.com पूरा आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी। आपको लिखना है क्या, स्पेलिंग आपको फिर से बता दे रहे हैं, DELED कैपिटल, ठीक है, या स्मॉल में आप लिखिएगा लेकिन एकदम स्पेस नहीं देना, DLED फिर रिजल्ट RESULT.com ये सर्च करेंगे तो दोस्तों सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट मिलेंगी। तो इसको भी हम यूआरएल कह सकते हैं, ठीक है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म बताना, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, वही लिखा है। ईमेल अकाउंट क्या होता है दोस्तों, ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर यह अकाउंट खोला गया होती है। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों मिनी कंप्यूटर में 1 MB से लेके 226 MB रैम की क्षमता होती है। डेस्कटॉप क्या होता है, यह कंप्यूटर की स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, डेस्कटॉप। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। देखिए माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर के आइकन्स होते हैं। देखिए दोस्तों आपका जो माई कंप्यूटर था ना, ये विंडोज 7 या एक्सपी में पहले लिखा हुआ आया करता था, लेकिन आजकल पीसी के नाम से या दिस पीसी के नाम से ये फोल्डर का नाम बदल रहा है, तो वही चीज़ है, लेकिन आपको समझना है। तो रिसाइकिल बिन आप किसे कहते हैं। देखिए रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों जब आप रिसाइकिल बिन से डिलीट कर देंगे तो फिर कुछ आपका बचेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई ने आपकी फाइल गलती से डिलीट हो गई तो आप रिसाइकिल बिन में जाकर उसको ढूंढ सकते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक था ये बताना है। तो 1942 से लेकर 1955 तक। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है 5। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं ये बताना है। देखिए इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग का रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं ये बताना है। तो वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इनमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है, ठीक है ना। ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब बात आती है माउस क्या होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां, ठीक है, वह बायां बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबड़ बॉल होती है जो इसके क्रियान्वयन में सहायता। देखिए दोस्तों ये बहुत पहले के माउस की बात हो रही है, आजकल लेजर माउस है। अब तो दोस्तों वायरलेस माउस भी आ गए जिसमें तार भी नहीं होता, तो टाइम बदल रहा है। माई नेटवर्क पेज क्या होता है दोस्तों। देखिए इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें देख सकते हैं। अब बात आती है आपका टूल बार क्या है। देखिए टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिससे कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। कंप्यूटर के जनक कौन है दोस्तों ये बताना है। तो कंप्यूटर के जनक दोस्तों आपको पता है चार्ल्स बेबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल फॉर्म। पीडीएफ का विस्तृत रूप, बहुत आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते होंगे, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। होम पेज क्या होता है दोस्तों।
इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। दोस्तों देखिए होम पेज कहीं भी हो सकता है, गूगल क्रोम या कहीं पर भी, ठीक है ना। फैक्स को आपको समझाना है। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना तथा सिम्बली का अर्थ होता है उसी के समान, ठीक है ना। तो अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। अब बात आती है इंटरनेट क्या है। यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है दोस्तों? देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह समूह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी हुआ चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 से बहुप्रचलित यह ब्राउज़र 2003 और 2 और 3 के बीच प्रयोग का 90% श्रेय लेता रहा। हाल में इसका लॉन्च किया गया संस्करण i8 है। तो दोस्तों i8 का मतलब क्या होता है पता है? i। तो दोस्तों ये देखिए एक्सप्लोरर का वर्जन है, तो आजकल अपडेट होता रहता है i9 i10, तो देखते रहते हैं आपके समय में क्या रहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। इसका नाम दोस्तों आपका ए, बी और सी। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज कितने की थी? तो दोस्तों बात हो रही है आपकी www। पहले दोस्तों आप लोग www बहुत लगाते रहेंगे, लेकिन अब इसका यूज खत्म हो गया है। सीधे आप URL डालिए, .com डालिए, इन डालिए, काम हो जाता है। तो इसकी खोज दोस्तों फिलहाल आपके सर टिम बर्नर ली महोदय ने की थी, ठीक है ना, सर टिम बर्नर ली महोदय। ईमेल क्या होता है दोस्तों? डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही ईमेल है। लैन का विस्तृत रूप या फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। FTP तथा HTTP का विस्तृत रूप क्या है? देखिए दोस्तों HTTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब गूगल की खोज कितने की थी दोस्तों? इसका आंसर करना है। तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर गै ब्रेन ने की थी। विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था दोस्तों? तो विंडोज 3.1। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो मॉडेम की सहायता से। आजकल दोस्तों आप लोग हॉटस्पॉट का यूज ज्यादा करते होंगे, ठीक है। नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो नेटवर्क आपके 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंतर्गत हम किसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों .in। तो दोस्तों .in लगते ही समझ जाते हैं सभी लोग कि भाई ये इंडिया की वेबसाइट है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1957 में। रोम क्या होता है दोस्तों? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रोम का पूरा नाम बताइए दोस्तों। इसका आंसर होता है रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ आप पढ़िए भाई और कुछ मत करिए। वेब ब्राउजर के नाम दोस्तों बताना है। तो मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सबसे बड़ा सबसे फेमस गूगल क्रोम। उसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको तो पता ही होगा। रैम का पूरा नाम बताइए दोस्तों। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपको होता है साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट कर देना, लेखन सामग्री की हेराफेरी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है दोस्तों? इसका आंसर होगा आपका प्रोसेसर पर। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? देखिए सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के विशिष्ट टास्क को, ठीक है, कार्य द्वारा व्यक्त कराने के लिए हम सक्षम करते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए प्रिंटर आपके 2 प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है हमारा डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? देखिए जितने भी पद डेस्कटॉप पर हमें दिखाई देते हैं वो आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या होती है दोस्तों? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ करने के काम आता है, ठीक है, लॉग ऑफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता दोस्तों 200 मेगाबाइट से 200 MB से लेके 40 गीगाबाइट या इससे अधिक तक होती है। दोस्तों हार्ड डिस्क आपकी आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रही, 500 GB, 1000 GB जैसी मिल जाए। एक TB दोस्तों उसको टेराबाइट बोलते हैं। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है? इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार आपको बताना है।
तो दोस्तों स्टार राइटर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों इसके विशिष्ट गुण है आपका सस्ता, भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति आदि। HTML का विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एमएस वर्ड के जनक कौन थे दोस्तों? तो एमएस वर्ड के जनक विलियम हेनरी गेट्स थर्ड थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं दो का नाम बताना है। तो दोस्तों वर्तमान में आपके इंटरनेट पर लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन है दोस्तों, जिनमें प्रमुख आपका गूगल और याहू है। तो दोस्तों बिंग भी है, तो याहू तब काफी कम हो गया यूजेस में। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम बताना दोस्तों। तो पहला बेसिक, दूसरा कोबाल, तीसरा सी प्लस प्लस, पास्कल, तो आपका जावा, एंड्रॉइड, ये सब तो छूट ही गया। अगला क्वेश्चन है चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों का नाम बताइए। तो दोस्तों पहला नाम आपका एमएसएन दिख रहा है, दोस्तों हम ये देख रहे थे आपका दूसरा याहू मैसेंजर। तो चैटिंग की प्रक्रिया में 2 सॉफ्टवेयर दोस्तों, व्हाट्सएप तो आपका छूट ही गया, जो आप आजकल दिन भर यूज करते रहते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक मैसेंजर्स हो गए, ठीक है ना, उससे भी तो आप लोग चैटिंग ही करते हैं। तो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है दोस्तों? जी की किसी की भी ट्रायल आप देखते होंगे तो मैक्सिमम 30 दिन के देते हैं आजकल। तो किसी भी फाइल की फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि 30 दिन की होती है। देखिए वो दोस्तों डिपेंड करता है जो कंपनी ने दिया है, कोई 15 दिन ही देता है, तो सबका भाई अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम हमें बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फाइल संबंधी निम्नलिखित वायरस है: 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस और ली लार्ड वायरस और ट्रोजन आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। तो डाटा की सुरक्षा के लिए दोस्तों निम्न चरण है: पहला डाटा की कापियां रखना, डाटा को लॉक करना, ठीक है ना, कंट्रोल योग रखना और डाटा का नियमित डंप लेना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एमएस आउटलुक क्या होता है? देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। यह वर्तमान विंडो में एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूप से प्रयोग होता है, उनका नाम बताना है। देखिए आपके कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में किया जाता है: गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में पैकेजेस कितने प्रकार के कार्यशील हैं? वर्तमान में दोस्तों आपके पैकेजेस के रूप में निम्न प्रकार के कार्यशील है, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया, वर्कशीट पैकेज हो गया और डाटाबेस पैकेज। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? देखिए दोस्तों ऑफिस पैकेज आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है दोस्तों। कौन कौन से वो? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। अगला क्वेश्चन है वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है वो आपका वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने के लिए, करने तथा पेस्ट करने के लिए, ठीक है। एमएस ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? देखिए कॉपी करने के लिए आपका सिंपल था दोस्तों, आप लोग कंट्रोल प्लस सी, पहले दोस्तों आप लोग कंट्रोल को दबाई रहिए, उसके बाद सी को भी दबा लीजिए तो कॉपी हो जाएगा। और दोस्तों जब उसी डाटा को कहीं पेस्ट करना रहे तो आपको कंट्रोल और वी दबाना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ। याहू मेल को संक्षिप्त रूप में समझाइए। देखिए यह भी मेल जीमेल के समान होता है, जैसे जीमेल पर आप लोग मेल करते हैं। इसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है। इसकी प्रायोगिक URI http://mail.yahoo.com है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है कि विंडोज मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? देखिए एक चीज और आपको बता दें, कभी दोस्तों आपने yahoo.com देखा होगा, लेकिन दोस्तों अगर mail.yahoo.com लिखा तो दोस्तों यह आपके याहू डोमेन का सब डोमेन है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि कुछ यूट्यूबर्स या सभी लोग, हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट आपको बताई क्या है, DELED ठीक है, ये दोस्तों हमारी वेबसाइट है। हम चाहते हैं यार दोबारा डोमेन हमें ना खरीदना पड़े, फ्री में कुछ काम चलाना है, तो दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, इसमें ऐसे डाल सकते हैं, इस साइट को चाहे तो हम ऐसे लिख दीजिए notes.deledresult.com, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा नोट्स आगे जो लग गया पूरा वेबसाइट का नाम, ये हमारा सब डोमेन बन जाता है। तो ऐसे लोग करते हैं होशियारी। अगला क्वेश्चन है विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर से आपके क्या समझते हैं, इसको देखते हैं।
देखिए विंडोज मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट निर्मित एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएं देखने सुनने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज 8 के लिए निर्मित है। तो दोस्तों आजकल तो विंडोज 10 से नीचे कोई बात ही नहीं करता, टाइम बदल रहा है। मल्टीमीडिया क्या है, लिखना है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध, मीडिया का अर्थ होता है आपका माध्यम, अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ आपका एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। देखिए ट्विटर जो कि सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहु प्रचलित सेवा है, इसके द्वारा भी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबंधित अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पहलू पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति द्वारा बहुत ही आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप लोग ट्विटर का बहुत यूज करते होंगे, तो ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ बड़े लोग ट्विटर पर जुड़ते हैं, हर एक बच्चा जुड़ सकता है और अपने ट्वीट और अपनी सोच आगे बढ़ा सकता है। कोई भी पोस्ट दोस्तों ट्विटर पर वायरल हो सकती है। ये मत सोचिए कि हमारे फॉलोअर्स कम है तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्त जब रीट्वीट शुरू होगा ना तो बहुत आगे तक आप पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। देखिए किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के पश्चात वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करें, आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसको बताना है। देखिए एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने पीपीटी दिया होगा, अगर आपने बीटेक कर रखा है या कहीं कहीं आपको बायो में भी दोस्तों पीपीटी बनाए होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो दोस्तों वहां पर आप इसका यूज करते हैं। अब बात आती है वर्कशीट पैकेज क्या है। इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एमएस आउटलुक क्या होता है, लिखिए। एमएस आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया है। एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि भिन्न दो रूपों में, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में एक एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक एमएस एक्सचेंज सर्वर तथा एमएस शेयरिंग पावर पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, एमएस एक्सेल विंडो की प्रमुख कमांड कौन सी है, यह बताना है। पहला दोस्तों टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, नेम बॉक्स और जूम स्लाइडर। क्विक एक्सेस टूल बार। एमएस एक्सेल के प्रमुख उपयोग दोस्तों बताना अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों एमएस एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। संयुक्त कार्यों का संचालन, चार्ट बनाना, संख्यात्मक गणना, सूचियों का प्रबंध आदि। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर है 16,384। एमएस वर्ड के जनक कौन है दोस्तों, तो एमएस वर्ड के जनक आपके विलियम एवरेरी गेट 3 है। एमएस एक्सेल क्या होता है दोस्तों, यह एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर होता है। देखिए आपका एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर डेटाबेस क्या होता है इसको बताना है। तो डेटाबेस दोस्तों किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े, डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है हमारा, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएस है ना, डीबीएसएम। अब बात आती है आईपीओ का पूरा नाम लिखना है दोस्तों। तो आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है दोस्तों, तो वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश तथा विश्व के किसी भी कोने तक फैला हुआ है। रोम का पूरा नाम दोस्तों रीड ओनली मेमोरी है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं हम। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर
में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? अब चलिए इस पर डिस्कशन करें कि वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब बात है वेब ब्राउजर। देखिए, वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों आता है बात, बायोस का पूरा नाम आपको लिखना है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना, बी से क्या आपका बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम डेस्कटॉप। आइकन दोस्तों क्या होते हैं? विंडोज डेस्कटॉप पर जो विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होते हैं उन्हें दर्शाने वाला आइकन ही होता है। माई नेटवर्क प्लेसेस या माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें हम देख सकते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में तार, हब, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। एनिमेशन क्या है दोस्तों? एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। स्पैम क्या होता है दोस्तों? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए दोस्तों मॉडेम का प्रयोग करते हैं। वाईमैक्स क्या होता है दोस्तों? वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर, ठीक है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है? आइकन के द्वारा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? दोस्तों ये कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है और इन्हें पढ़ता है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक अपना काम शुरू कर सके। अब बात आती है सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ये कंप्यूटर सबसे अधिक गति, संग्रह क्षमता और प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। अब दोस्तों बात आती है आपके सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? देखिए, होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के बाद एक्सप्लोरर को रन करते सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है। प्राचीन समय में गणना करने के लिए क्या प्रयोग होता था दोस्तों? तो प्राचीन समय में गणना करने के लिए हम अबेकस का प्रयोग करते थे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग दोस्तों मुख्यतः हम एमएस एक्सेल में करते हैं। HTTP का पूरा नाम दोस्तों भी हमने देखा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? तो एनालिटिकल इंजन। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य होता है? देखिए, कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किसमें मापी जाती है दोस्तों? तो कंप्यूटर की स्पीड आपकी मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर का द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है दोस्तों? यह सभी सिस्टम, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? नोटपैड क्या होता है? यह एक मेनू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम TXT होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर पर स्क्रीन इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। अब दोस्तों 2019 का एक और क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं ये बताना है। तो दोस्तों काफी विस्तार से बताया गया है इस वीडियो में डेस्कटॉप के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होगा दोस्तों इसका आंसर।
सामान्य कार्यकलापों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप पीसी होते हैं। डेस्कटॉप पीसी का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं। इसमें से आईबीएम तथा मैकिन्टोश प्रमुख हैं। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को ही पीसी के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि इसके मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा डाटा प्रविष्ट किया जाता है। कैबिनेट में स्थित सीपीयू द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणाम को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। बाजार में IM, BPC, IM BPCS2, एप्पल II, IIC आदि नामक मॉडल उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जब प्रोजेक्ट आप देते हैं तो आपने देखा होगा पिक्चरों में या आपने रियल में भी किया होगा दोस्तों, जो उसको हम प्रोजेक्ट से दोस्तों जब जोड़ते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब दोस्तों आपका प्रोजेक्टर से, ठीक है। प्रोजेक्टर से दोस्तों जब जोड़ते हैं तो उसमें स्लाइड के द्वारा उसको दिखाते हैं कि भाई हमने प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। अगला क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपका प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़ों प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छापती है। तो दोस्तों प्रिंटर मुख्यतः आपका दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्क शीट किसे कहते हैं? तो वर्क शीट एरिया, विंडो का बड़ा भाग वर्क शीट एरिया है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्क शीट एरिया के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, स्पैम किसे कहते हैं? तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जीमेल में आपका एक स्पैम फोल्डर होता है, तो जो ठीक है ना, तो होता है कि स्पैम हो रहा है, ये सब चीजें। तो दोस्तों चलिए, आज वीडियो में हमने काफी बड़ी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो के सारी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रीड किया होगा। अगर आपको अभी सारे क्वेश्चन में डाउट तो इस वीडियो को 2 से 3 बार और देखिएगा। तो दोस्तों आपका पार्ट 1 इस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 तुरंत आप दोस्तों इस वीडियो को खत्म होते देखिए। आपने इस वीडियो से पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों जब आप 25 में 25 तभी ला सकते हैं जब आपकी तैयारी पूरी होगी। समझ रहे ना दोस्तों कि आप लोग कभी भी जाइए, जाते हैं पेपर में दोस्तों, कभी भी आप जाइए तो कंप्लीट पढ़ाई पढ़ के जाइए। तो दोस्तों इसमें से काफी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, लेकिन लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनेंगे। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दोस्तों बन सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जब अलग अलग वीडियो बना रखे हैं तो क्या दिक्कत है दोस्तों पूरी तैयारी करने में। तो पूरी तैयारी करिए और अच्छे अंक लाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।